नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने का इस दिन विधान है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं का भी नाश होता है। माता का रंग काला होने के कारण इन्हें कालरात्रि कहा गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार कालरात्रि को काली का ही रूप माना गया है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवी देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम और रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा और जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली या महाकाली कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय भयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करते हैं जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसाते हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उनके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वो महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम माँ कालरात्रि की कथा का श्रवण करेंगे, साथ ही इनकी पूजा विधि को जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। माँ कात्यायनी द्वारा महिषासुर के वध के बाद समस्त लोकों में शांति स्थापित हो गई। कई युगों और कल्पों तक सद्भाव कायम रहा, जब तक कि शक्तिशाली राक्षसों ने पुनः उठकर इस सद्भाव को भंग नहीं कर दिया। दुर्गा सप्तशती में शक्तिशाली राक्षसों शुंभ और निशुंभ तथा देवी माँ के बीच युद्ध की मनोरम कथा का वर्णन किया गया है। शुंभ और निशुंभ दो शक्तिशाली राक्षस भाई थे जो शक्ति और प्रभुत्व की खोज में निकले थे। उन्होंने एक विशाल सेना एकत्र करी और देवताओं के स्वर्गलोक देवलोक पर आक्रमण कर दिया। अपनी अपार शक्ति और प्रचंडता से राक्षसों ने देवताओं को पराजित किया, उनके सिंहासन छीन लिए और देवलोक पर अधिकार कर लिया। अपने पद, शक्ति और यहाँ तक कि निवास स्थानों के छिन जाने से व्यथित देवताओं ने मार्गदर्शन के लिए देवताओं के महान शासक इंद्र की ओर रुख किया। दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को समझते हुए इंद्र देवताओं को भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती की सहायता लेने के लिए पवित्र हिमालय ले गए। भगवान शिव के धाम पहुंचकर देवताओं ने उनसे मुक्ति के लिए प्रार्थना करी। उनकी हार्दिक प्रार्थनाएं माता पार्वती तक पहुंची, जो उस समय स्नान कर रही थीं। उनकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप देवी पार्वती ने हस्तक्षेप करने और ब्रह्मांड को राक्षसों के अत्याचारी शासन से बचाने का निश्चय किया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य बुद्धि से अंबिका नामक एक भव्य रूप की रचना करी। देवी अंबिका एक तेजस्वी और विस्मयकारी देवी थी, जो दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित थी और दिव्य प्राणियों से घिरी हुई थी। उन्हें दुष्ट राक्षसों का सामना करने और देवलोक में शांति स्थापित करने के लिए अपार शक्ति और पराक्रम प्रदान किया गया था। जैसे ही देवी अंबिका के नेतृत्व में दिव्य सेना युद्ध भूमि की ओर बढ़ी, शुंभ और निशुंभ ने अपने सबसे दुर्जय सेनापतियों चंड और मुंड को आसन्न खतरे का सामना करने के लिए भेज दिया। दैत्यों का मानना था कि उनके सेनापति अजेय हैं और किसी भी शत्रु को आसानी से परास्त कर देंगे। यहाँ तो बस एक कोमल स्त्री थी। हालांकि देवी अंबिका का दिव्य पराक्रम अद्वितीय था। उन्होंने युद्ध में सहायता के लिए काली, जिसे कालरात्रि भी कहा जाता है, नामक एक भयंकर और भयानक रूप का आवाहन किया। काली एक अंधियारी और दुर्जयी देवी थी, जो अपार शक्ति और प्रचंडता का संचार करती थी। उनकी सहायता से देवी अंबिका ने शीघ्र ही चंड और मुंड का संहार कर दिया, जिससे राक्षस सेना स्तब्ध और निराश हो गई
और उन्हें चामुंडा नाम दिया गया। अपने सेनापतियों की हार से विचलित हुए बिना शुंभ और निशुंभ ने चामुंडा पर अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। दैत्यों और देवी के बीच युद्ध जारी रहा और आकाश भी ब्रह्मांडीय शक्तियों के इस संघर्ष का साक्षी बन रहा था। देवी चंडी और देवी कालरात्रि को पराजित करने के लिए शुंभ और निशुंभ ने अब अपने सबसे दुर्जय योद्धा रक्तबीज को बुलाया। रक्तबीज के पास एक अनोखी शक्ति थी जिससे वो जमीन पर गिरने वाले अपने रक्त की प्रत्येक बूंद से स्वयं को गुणा कर सकता था। इस शक्ति के कारण वो लगभग अविनाशी था, क्योंकि जमीन पर गिरने वाले उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से उसके अनगिनत प्रतिरूप उत्पन्न होते थे। देवी कालरात्रि ने अपनी अपार शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ रक्तबीज के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया। हालांकि रक्तबीज के रक्त की प्रत्येक बूंद जो धरती पर गिरती थी, उसके प्रतिरूपों की संख्या बढ़ जाती थी, जिससे इस युद्ध के साक्षी बने देवता भी अभिभूत हो जाते थे। दिव्य प्रेरणा के एक क्षण में देवी कालरात्रि ने अपनी लंबी जीभ बढ़ाकर रक्त की बूंदों को ग्रहण कर लिया, जिससे वो जमीन पर नहीं गिर पाईं और इस प्रकार रक्तबीज की शक्ति समाप्त हो गई। उन्होंने उसका वध कर दिया और उसके प्रतिरूपों को परास्त कर दिया। रक्तबीज पर विजय ने युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया, जब राक्षसों को अपने प्रतिरोध की निरर्थकता का एहसास हुआ। हालांकि देवी कालरात्रि की प्रचंडता और विनाशकारी प्रकृति ने उन्हें अपने मार्ग में आने वाले किसी भी व्यक्ति का संहार करने के लिए प्रेरित किया। कालरात्रि के विनाशकारी प्रकोप को देखकर देवताओं ने भगवान शिव से सहायता की याचना करी। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके चरणों के नीचे आ गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में अपने प्रिय पति पर पैर रख दिया है, तो कालरात्रि ने पश्चाताप में अपनी जीभ काट ली, जैसा कि उनके विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। इस पश्चाताप के कारण शिव उठे और बदले में उग्र देवी को शांत किया। अंततः अजेय देवी चंडी ने शुंभ और निशुंभ के साथ एक भयंकर और अथक युद्ध किया तथा अपनी दिव्य शक्ति और रणनीति से उन पर विजय प्राप्त करी। श्रीमद् देवी भागवतम के अनुसार देवी अंबिका, जिन्हें कौशिकी और चंडिका भी कहा जाता है, कि देवी पार्वती के शरीर से प्रकट होने के बाद माँ पार्वती का रंग अत्यंत श्याम वर्ण, लगभग काला यानी काले बादलों के समान हो जाता है। इसलिए माँ पार्वती को कालिका या कालरात्रि नाम दिया गया है। उन्हें 2 भुजाओं वाली एक तलवार और आधी टूटी खोपड़ी, जो रक्त एकत्र करने के लिए कटोरे का काम करती है, धारण किए हुए बताया गया है और अंततः वो राक्षस राजा शुंभ का वध करती हैं। वराह पुराण में रौद्री नाम का प्रयोग देवी कालरात्रि के लिए किया गया है, जिन्होंने राक्षस रुरु का वध किया था। ये राक्षस हमारे भीतर मौजूद हैं। देवी कात्यायनी द्वारा नष्ट किया गया महिषासुर नामक अवरोध काम और क्रोध का प्रतीक था। वो किसी भी साधक को गिराने की कोशिश में रहते हैं। उनसे निपटने के लिए आपको अपनी पूरी ऊर्जा को एक दिशा में मोड़ना होगा और इसलिए देवी वहाँ आती हैं। वह ऊर्जा शक्ति का प्रतीक है। आप उन्हें मान नहीं सकते। आपको उन्हें रूपांतरित करना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। आप महिषासुर को पार कर जाते हैं। इस अवस्था में ध्वनि और स्वाद आपको परेशान नहीं करते और आपने अपनी ऊर्जा का उपयोग करना सीख लिया। क्रोध ऊर्जा का एक विशाल उभार है, तो अब आपने अपनी ऊर्जा का उपयोग करना सीख लिया है, जैसे एक पाले हुए घोड़े का। और फिर आप अपने स्तर पर पहुंच जाते हैं, शुंभ निशुंभ। लेकिन शुंभ निशुंभ से मिलने से पहले आपको एक और राक्षस दिखाई देता है, धूम्रलोचन। धूम्रलोचन कौन है या धूम्रलोचन क्या है? धूम्र का अर्थ है धुआं, लोचन का अर्थ है दृष्टि। आपको अपनी दृष्टि को शुद्ध रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अपनी आंखों के माध्यम से निरंतर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। आपको सचेत रहना होगा, मैं इस भ्रम से कैसे ऊपर उठूं और कैसे विचलित ना हों। यही किसी भी साधक का एक अगला कदम है, चाहे आप कितने भी गहन हो, चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हो। अगर आप एक सच्चे साधक हैं तो आप इन जैसे चरणों से गुजरेंगे। एक बार जब आप धूम्रलोचन को पार कर लेते हैं
तो आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां ध्वनियां आपको परेशान नहीं करती और स्वाद आपको प्रभावित नहीं करता। आपने अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर लिया है। आप अगले चरण पर पहुंचते हैं और अगला चरण चंडमुंड। संस्कृत में चंड शब्द का अर्थ है जुनून, जिसका अर्थ है क्रूरता और हिंसा, और मुंड का अर्थ है सिर, बुद्धि और आंतरिक संघर्ष। इसलिए जब आप आध्यात्मिक विकास के पथ पर अग्रसर होते हैं तो हो सकता है कि आप अब क्रोधित ना हो सकता है कि आप वासना और क्रोध से भरे ना हो, आपने अपनी ऊर्जा का दोहन कर लिया हो, लेकिन आपको अभी भी उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं निर्देशित करने की आवश्यकता है। अगर आप किसी चीज के प्रति जुनूनी हैं तो आप अंततः उस जुनून में अपना सब कुछ झोंक देंगे। ये कारण भी हो सकता है, अच्छा या बुरा, और ये भी एक साधक के लिए एक विकर्षण है। और यहीं पर कुछ महानतम उपदेशकों ने धन, संसार और ध्यान की ओर आकर्षित होना बंद कर दिया। अंत देखने से पहले ही वो उपदेश देना शुरू कर देते हैं। गुड़ जाका अंधला चेला है जयचंद, अंध अंध ठेलिया दानो कूप पड़ंत। अर्थात गुरु अंधा है, शिष्य अंधा है, अंधा अंधे को राह दिखा रहा है, सब कुएं में गिर जाते हैं। दो यात्राएं हमेशा पूर्ण एकांत में ही की जाती हैं, एक आत्म साक्षात की और दूसरी मृत्यु की। वहाँ कोई भी आपका साथ नहीं दे सकता, इसलिए एक सच्चे साधक को अपनी वासनाओं से परे जाना होगा। और फिर अगली बाधा है आंतरिक संघर्ष। जब आप परम सत्य के प्रति गंभीर होते हैं तो आपके मन में ढेर सारे संघर्ष होते हैं। क्या मैंने सही कदम उठाया या नहीं? आप पश्चाताप, अफसोस, अपराध बोध से गुजरेंगे। कई भावनाएं आएंगी, आप पाएंगे कि वो चरम पर पहुंच रही हैं, और फिर आपको उस पल शांत हो जाना चाहिए क्योंकि वो बीत जाएंगी। और एक बार जब आप चंडमुंड को पार कर लेते हैं तो आपका सामना सबसे शक्तिशाली रक्तबीज से होता है। तो रक्तबीज कौन है? दुर्गा सप्तशती में रक्तबीज नामक राक्षस को एक विशेष वरदान प्राप्त था। युद्ध भूमि में गिरे रक्त की प्रत्येक बूंद के बदले उसके समान ही अनगिनत राक्षस उत्पन्न होंगे, जिनकी शक्ति भी उतनी ही होगी और उन्हें भी वही वरदान प्राप्त होगा। तो आप ऐसे राक्षस से कैसे लड़ते हैं? हर बार एक मारा जाता है, खून बहता है और कई और बड़ी चुनौती पेश करते हुए सामने आते हैं। रक्तबीज आपकी इच्छा है। आप एक को पूरा करते हैं और आप एक का उद्धार करते हैं। अनगिनत और उभरेंगे और चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। ये रुकेगा नहीं। उस क्षण आपको अनुशासन के रूप में आक्रामकता की आवश्यकता होती है, तो आप इसे पी सकते हैं। कोई अच्छा या बुरा रक्तबीज नहीं है, कोई अच्छी या बुरी इच्छा नहीं है। इच्छाएं तो बस इच्छाएं हैं, चाहे आपकी इच्छा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आप एक को पूरा करते हैं और अधिक आ जाएंगी, तो अब आप इससे अप्रभावित हैं कि लोग आपसे क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, आपको क्या दिया जाता है। स्वाद लें, आपने अपनी ऊर्जा का उपयोग करना सीख लिया है। आप काम और क्रोध से ऊपर उठ गए हैं। आपका दृष्टिकोण सही है। आपने धूम्रलोचन पर विजय प्राप्त कर ली है। आपने अपनी इच्छाओं की प्रकृति को भी समझ लिया है, लेकिन आप अभी भी एक कदम दूर हैं शुंभ निशुंभ से। शुंभ निशुंभ कुछ और नहीं बल्कि निर्णय और दैत्य हैं। शुभ अशुभ, सुखद और अप्रिय, नैतिकता अनैतिकता, अच्छा बुरा, सही गलत, धार्मिक अपवित्र या अधार्मिक, ये विचार तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप इन बंधनों से मुक्त नहीं हो जाते। जब तक आप खुद को मुक्त नहीं कर लेते, आप लगातार किसी और के मानदंडों के आधार पर उत्कृष्ट या बुरे का आकलन करते रहेंगे। किसी और के मानसिक ढांचे के आधार पर सही और गलत का आकलन करते रहेंगे। जब आप इसे तोड़ पाएंगे तो आपके मन में पछतावा, अपराध बोध, भय या कोई भी अन्य नकारात्मक भावना नहीं रहेगी। आप अपने आंतरिक और सच्चे स्वभाव के कारण करुणा और प्रेम की प्रतिमूर्ति बन जाएंगे। इस प्रकार आप शुंभ निशुंभ से परे हो जाते हैं। माँ कालरात्रि एक शक्तिशाली और प्रचंड देवी हैं जो अज्ञान के अंधकार पर
दिव्य प्रकाश की विजय का प्रतीक हैं। उनकी आराधना प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निहित परिवर्तनकारी शक्ति और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए भय का सामना करने, उससे ऊपर उठने की आवश्यकता की याद दिलाती है। वो काल के विलयन और आत्मा की मुक्ति से जुड़ी हैं। उनका आशीर्वाद आध्यात्मिक परिवर्तन, सांसारिक मोहमाया से मुक्ति और आपकी परम मंगलमयी कामनाओं की पूर्ति लाता है। देवी कालरात्रि अंधेरी रात की देवी हैं। अज्ञात अंधकार हमारे मन को भय से भर देता है। भय हमारे मन में आने वाले विचारों, उनके हमारे जुड़ाव पर निर्भर करता है। छोटे छोटे कई भय होते हैं, लेकिन मृत्यु का भय सबसे बड़ा और सबसे भयावह होता है। वो डर को जैसे भी हो स्वीकार करने की साक्षात प्रतिमूर्ति है। आप किसी चीज़ से डर सकते हैं और जानते हैं कि वो है। उसे स्वीकार करके उससे ऊपर उठ सकते हैं और उसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने दे सकते। दोस्तों, महाकाव्य महाभारत में देवी कालरात्रि का एक शाब्दिक उल्लेख मिलता है। उन्हें युद्ध भूमि में देखा जा सकता है, जहां पुरुष एक दूसरे का वध कर रहे हैं। युद्ध में अंग और सिर काटे जा रहे हैं, रक्त की नदियां बह रही हैं। इस विनाश में कहा गया है, पांडव शिविर में योद्धाओं ने कालरात्रि के साकार रूप को देखा। एक काली प्रतिमा, रक्त रंजित मुख और रक्त रंजित आंखों वाली लाल माला पहने और लाल लेप से लिपटी हुई, लाल कपड़े के एक टुकड़े में लिपटी हुई, हाथ में पाश लिए हुए और एक वृद्ध महिला जैसी एक उदास स्वर में मंत्रोच्चार करती हुई। उनकी आंखों के सामने खड़ी एक मजबूत रस्सी से बंधे हुए पुरुषों, घोड़ों और हाथियों को ले जाने वाली। दोस्तों, शिव के प्रत्येक अंग को विभिन्न देवी देवताओं से निर्मित बताया गया है। शिव का धनुष वर्ष चक्र से बना है और ऋतुओं से सुशोभित है, और रुद्र की अपनी छाया जो कालरात्रि हैं, उनके धनुष की अविनाशी डोरी है। देवी कालरात्रि हमारी आंतरिक अंधकार में छाया प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे प्रतीकात्मक रूप से ईश्वर की छाया हैं, जीवन का अंधकारमय पक्ष, अस्तित्व की अंधकारमय शक्ति। ये तीव्र अंधकारमय ऊर्जा सभी मनुष्यों में निवास करती है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अस्तित्व का एक अंश है, इसलिए हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। इस अंधकार को देखने से बचना, उसे अपने ऊपर हावी होने देना है। खुद को गहराई से देखने, चिंतन करने और चेतना की इन अंधकारमय शक्तियों को स्वीकार करने के लिए उचित समय निकालना इन शक्तियों को शांत करता है। इसलिए कालरात्रि की पूजा करी जाती है, अंधकार लाने के लिए नहीं, बल्कि ये स्वीकार करने के लिए कि ये मौजूद हैं, ताकि हम इसके साथ शांति से रह सकें और ज्ञान के प्रकाश से इसे पार करने की दिशा में प्रयास कर सकें। इससे बचकर न रहकर हम स्वयं को स्वस्थ करते हैं। कालरात्रि हमारे अस्तित्व का विनाशकारी अंश है। महाभारत में उनकी तुलना युद्ध भूमि में भीम की शक्ति से की जा सकती है। वे क्रोध से व्याकुल थे और उनके पास एक गदा थी, जिसकी तुलना कालरात्रि से की गई है। अत्यंत विनाशकारी, मादा सर्प के समान भयंकर, वज्र के समान कठोर, मज्जा, चर्बी और रक्त से लिपटी हुई, मृत्यु के देवता की जीभ के समान, स्वर्ग के राजा की गड़गड़ाहट जैसी तीखी ध्वनि उत्पन्न करने वाली देवी कालरात्रि की शक्ति ब्रह्मांड में व्याप्त भारी अंधकार में पीड़ादायक कष्टों की शक्ति पर शासन करती है। उनकी आराधना से ये शक्ति शांत होती है। ये दरिद्रता, दुख, शोक और रोग को दूर करती है। ये आरोग्य प्रदान करती है और शुभता लाती है। हम सभी के जीवन में कठिन समय आते हैं। यही कठिन समय हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, हमें अपने पास मौजूद हर चीज़ की कद्र करना सिखाते हैं और हमें विकसित करते हैं। माँ के उस दिव्य स्वरूप की जय हो जो जीवन के चुनौतीपूर्ण समय में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए हम अनिवार्यतः अपनी अहंकारी प्रवृत्तियों के प्रति सचेत हो जाते हैं। हम, मैं, मेरा और मैं के विचारों को देखते हैं, जो हमारी विचार प्रक्रिया में इतने अंतर्निहित हैं कि हम आंख मूंद कर फिर भी महत्वाकांक्षी होकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने लिए अधिक से अधिक संचय करते हैं। दुर्भाग्य से जब तक हमें मदद नहीं मिलती,
ये विचार एक अंतहीन चक्र में उलझे रहते हैं। हम क्या करें? बचाव के लिए नवदुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि देवी हैं, जो नवरात्रि की 7वीं रात को पूजी जाने वाली माँ दुर्गा का सबसे उग्र रूप है। रात्रि का अर्थ है रात, काल का अर्थ है समय, मृत्यु, काला या अंधकार, अर्थात कालरात्रि वो है जो समय से परे है, रात्रि के अंधकार से परे है। कालरात्रि देवी अहंकार पर विजय पाने वाली महान अंधकारमय रात्रि माता हैं। वो समय के विस्तार का प्रतिनिधित्व करती हैं। घड़ी का समय आगे बढ़ता रहता है, हमें बूढ़ा बनाता है और हर गुजरते पल के साथ हमें मौत की ओर ले जाता है। कालरात्रि का अनुवाद अंधेरी रात की देवी या मृत्यु की रात की देवी के रूप में किया जा सकता है। मृत्यु गहरी नींद की अवस्था के समान है। आप अपने शरीर को त्याग कर अंधकारमय लोक में प्रवेश करते हैं, जहां आपको देह चेतना का कोई एहसास नहीं होता। फिर भी निद्रा की अवस्था अस्थायी होती है, एक विराम मात्र। वो दुर्गा का प्रचंड रूप है जो हमारी अहंकारी प्रवृत्तियों को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर देती हैं। दोस्तों, अब आइए हम माँ कालरात्रि की प्रतिमा को जानते हैं। माँ कालरात्रि एक राक्षस के लिए देखने में अत्यंत भयावह हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो अपने मातृभाव में सबसे अधिक रक्षा करती हैं। उनके स्याह काले शरीर का रंग घोर अंधेरी रात के जैसा है। उनकी गोल आंखें बिजली की तरह चमकती हैं। उनके बालों में एक ही चोटी है। उनके बाल लंबे, खुले और बेतरतीब ढंग से हैं, सभी दिशाओं में बिखरे हुए। उनके तेजस्वी शरीर पर राक्षसों का रक्त लाल गुड़हल के फूलों की तरह चमकता है। फिर भी वो शुभता की सागर हैं। माँ कालरात्रि शुभंकरी हैं। उनकी खोपड़ियों की चमकीली माला चांद की तरह चमकती है। उनकी 3 आँखें हैं और इसलिए उन्हें त्रिनेत्री भी कहा जाता है। चतुर्भुजी देवी कालरात्रि के 4 सुरक्षात्मक प्रेममय हाथ हैं, जिनमें वो सहजता से अपने निचले बाएं हाथ में रक्त रंजित तीक्ष्ण कांटे जैसा अस्त्र, जिसे वज्र कहा जाता है, और ऊपरी बाएं हाथ में खड्ग जैसी तीक्ष्ण तलवार धारण किए हैं। उनके अन्य 2 हाथ अभय और वरदान मुद्रा प्रदर्शित करते हैं और उनके बड़े कानों में स्वर्ण कुंडलों को छोड़कर उनका शरीर गहरा स्याह काला है और नग्न है। उनके होंठ खुले हुए हैं और उनका शरीर तेल से लथपथ है। वो अग्नि उगलती हैं और अपने वाहन गधे पर सवार होकर राक्षसों पर आक्रमण करती हैं। वो गधे पर विराजमान है, जो अटूट सेवा और निष्ठा का प्रतीक है। वो बिजली की माला धारण करती हैं और जब वो सांस लेती हैं तो अजगर जैसी ज्वालाएं निकलती हैं। अपने काले रूप, बिखरे बालों और 3 आँखों के साथ वो अत्यंत भयंकर दिखती हैं। इस रूप में वो सभी रोगों, अज्ञान और अंधकार का नाश करती हैं और देवताओं की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दोस्तों, माँ कालरात्रि देवी माँ पार्वती का सबसे उग्र रूप है। दोस्तों, चलिए हम माँ कालरात्रि देवी के स्वरूप के महत्व को जानते हैं। माँ कालरात्रि देवी का काला रंग मन से अंधकार दूर करता है। उनकी सवारी गधा सेवा, वफादारी और दृढ़ता का प्रतीक है। उनकी लोहे की कटार नकारात्मक शक्तियों पर तीक्ष्ण प्रहार है और बिजली, अविनाशी हीरा, वज्र जैसी कठोर शक्ति और ऊपरी दाहिना हाथ वरदान देता है और उनका निचला दाहिना हाथ निर्भयता का आशीर्वाद देता है। उनकी चोटी एकल चोटी राक्षसों द्वारा किए गए विनाश पर शोक और क्रोध का प्रतिनिधित्व करती है और उनके खुले बाल भयंकर, जंगली और अदम्य हैं। उनकी वज्र शक्ति का एक विशेष महत्व है। भगवान शिव ने ऋषि दधीचि को वरदान दिया था कि उनकी हड्डियां अविनाशी हैं और वज्र जैसी कठोर हीरे जैसी होंगी। इंद्र को असुरों से लड़ने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने ऋषि दधीचि से उनकी हड्डियां मांगी। ऋषि दधीचि ने सहर्ष ही अपने प्राण त्याग दिए ताकि उनकी अस्थियां इंद्र के अस्त्र के रूप में निर्मित हो पाएं। इस अस्त्र में अविनाशी ऊर्जा थी। ये ऋषि दधीचि की तपस्या की आभा से चमकता था। इसी अस्त्र का प्रयोग कई अजेय असुरों के वध करने के लिए किया गया था, इसलिए इसे अक्सर शक्ति वज्र या परिघम कहा जाता है। दोस्तों, हम चलिए जानते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा से हमें क्या आशीर्वाद मिलता है।
दोस्तों, देवी कालरात्रि अपनी दिव्य उपस्थिति से अंधकार को दूर करती हैं और आध्यात्मिक साधकों के जीवन को ज्ञान और बुद्धि से प्रकाशित करती हैं। उनके दर्शन मात्र से ही सभी नकारात्मक ऊर्जाएं कांप उठती हैं और भय से पीछे हट जाती हैं। यद्यपि उनका स्वरूप देखने में बहुत भयानक है, फिर भी उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो प्रसन्न होती हैं तो अपने भक्तों को अत्यंत शुभ फल प्रदान करती हैं। वो अपने भक्तों को सभी परेशानियों से बचाती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना से विचारों और उद्देश्य की स्पष्टता प्राप्त होती है। वे अपने साधक के भ्रम को दूर करके संकट के अंधकारमय दौर से बाहर निकालती हैं और साधना पथ पर मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। भक्ति के रहस्यमय आयामों को खोलती हैं और आदि शक्ति के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव को गहरा करती हैं। ये आध्यात्मिक चेतना के जागरण में सहायक हैं। सूक्ष्म स्तर पर माँ कालरात्रि हमारे अंदर आत्मविश्वास का निर्माण करती हैं, जो हमें विश्वास और आस्था प्रदान करते हैं कि हम कुछ भी और सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और दिव्य माँ की शरण में सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। माँ कालरात्रि एक शक्तिशाली रक्षक है, जो अपने भक्तों को नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियों और अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभावों से बचाती हैं। माँ कालरात्रि की भक्ति और सच्चे मन से पूजा करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। वो जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभता, समृद्धि और सिद्धि प्रदान करती हैं, अंधकार को दूर करती हैं और भक्तों के जीवन को सच्चे ज्ञान से प्रकाशित करती हैं। वो संचित कर्म के कारण सूक्ष्म शरीर को पीड़ित करने वाली सभी आंतरिक शत्रुओं को दूर करती हैं। माँ कालरात्रि देवी रुद्र के तमोगुण से उत्पन्न हुई थी और रौद्री नाम से भी ये जानी जाती है। इनके मंत्र का जाप करने से आंतरिक और बाह्य शत्रुओं का नाश होता है। दोस्तों, अब आइए हम माँ कालरात्रि की पूजा की विधि जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, फूल, मिठाई का प्रयोग करके माँ को अर्पित करें। पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे ओम कालरात्रये नमः। रात्रि में माता की आरती और व्रत कथा का पाठ करना भी विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ से बने हुए पकवान जैसे गुड़ का हलवा, खीर या गुड़ का भोग बहुत प्रिय है। साथ ही उन्हें लाल रंग के पुष्प जैसे गुड़हल और लाल वस्त्र प्रिय हैं, जो कि हमें पूजा के दौरान धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी माँ कालरात्रि के विषय में, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन करी जाती है। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।